Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी बुक दिया गया है गोधोली भाग 2, उसका जो चैप्टर 2 दिया गया है विष के दांत, जिसके का कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग आज देखेंगे, जो कि एग्जाम में हर साल किसी न किसी साल हर बार पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लिया है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी न किसी साल पूछे गए हैं, और आशा करता हूँ आपको भी एग्जाम में लगभग यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर से जरूर रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो ये कहानी दिया गया है विष के दांत, इसके कहानीकार जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो हम जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, देखिए इधर, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, या मनोवैज्ञानिकता का। तो चलिए अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। तो हमारा जो इसका तीसरा दिया गया वो क्या दिया गया, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, व्यापारिक वर्ग। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मध्य वर्ग। तो इसका जो चौथा प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग इसका चौथा देखते हैं। तो चौथा हमारा प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ये जो खोखा खोखी है किस भाषा का शब्द है? तो ये जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्ला। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग पांचवा देखते हैं। तो पांचवा जो प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न में क्या है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब थे उनके कितनी लड़कियां थी? सेन साहब थे उनके कुल 5 लड़कियां थी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, 5 लड़कियां। तो चलिए अब इसका हम लोग छठा देखते हैं। तो छठा में हमारा क्या बोल रहा है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हमारा विष के दांत कहानी में सोफर दिया गया है, और सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्राइवर। सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह ड्राइवर होता है। तो चलिए इसका हम लोग सातवां हम लोग देखते हैं। तो सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या हो रहा है, देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जो कहानी में कहे गए थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? ये जो ये खोखा के बारे में, ये जो मदन के बारे में कहा गया था, तो किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेन साहब ने। सेन साहब ने कहा था मदन को, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। तो इसका जो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है, उसका 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? वो जो हमारे सेन साहब थे उनकी जो 5 लड़कियां थी वो कैसी थी? तो हमारे जो सेन साहब थे उनकी जो 5 लड़कियां थी वो एकदम सुशील थी। तो जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या है, दिया गया, जो सेन साहब थे अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बोल रहा है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो हमारे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो चलिए अब इसको अगला देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, देखिए, प्रश्न संख्या 10, विष के दांत कहानी की विधा क्या है? जो हमारी विष के दांत कहानी है उसकी विधा क्या है? क्या यह निबंध है, क्या ये व्यक्तिगत चित्र है, क्या ये कविता है, क्या ये कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी। के साथ अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। तो हमारा जो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है उस क्या बोल रहा है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? जो हमारे सेन साहब थे उनके जो कार थी काली रंग की चमचमाती हुई, उस कार की कीमत क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या इसका ऑप्शन ए 7,500, या फिर 8,500, या फिर 9,500, या फिर 7,500 होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7,500 रुपये। उनकी जो कार थी काले रंग की चमचमाती हुई कार, उसकी जो कीमत थी वो 7,500 रुपये थी। ठीक है,
तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो नलिनी विलोचन शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था। जो नलिनी विलोचन शर्मा थे उनका जन्म हुआ था, नलिनी विलोचन शर्मा थे उनका जो जन्म हुआ था वो था 18 फरवरी 1916 को। कितना जन्म हुआ था, 18 फरवरी 1916 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका 13वां प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो 13वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकते थे। जो मोटर कार थी सेन साहब की 7,500 वाली, उसको किससे खतरा हो सकता था। क्या उसको राम से खतरा हो सकता था, मदन से खतरा हो सकता था, खोखा से खतरा हो सकता था, इंजीनियर से खतरा हो सकता था। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खोखा से, क्योंकि खोखा ही जाके उसमें ओचपेच करते रहता था। चलिए अब इसका जो 14वां प्रश्न दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। हमारा 14वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या बोल रहा था कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। सेन साहब जो थे उनके आंखों का तारा कौन था। तो उनके आंखों का तारा एक लौता उनका बेटा खोखा था। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, देखिए खोखा के दांत किसने तोड़ा। जो खोखा था सेन साहब का पुत्र, उसके दांत किसने तोड़ा था। क्या मदन ने तोड़ा थे, या मदन के दोस्त ने तोड़ा था, या सेन साहब खुद तोड़े थे, या गिरधर ने तोड़ा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, मदन ने उसके दांत तोड़े थे। तो चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस किस पाठ की है पंक्ति है। तो ये जो पाठ की पंक्ति है वो है बहादुर कहानी की, नहीं ये जो है ये 20 के दांत की है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 20 के दांत में ही महल और झोपड़ी वाले का कहानी का को दिखाया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है उसमें क्या बोल रहा है, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। या पांचों होगा और पांचों वहाँ लिखा गया। ठीक है, क्या वो मदन की बहन थी या फिर खासा लेखक सेन साहब की। तो यहाँ जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर खोखा होगा। तो खोखा के जगह पर शाखा लिखा गया है। तो इसका आंसर सब ऑप्शन बी होगा खोखा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खोखा। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। तो अगला में हमारे प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। ये जो खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कौन कर रहा था कहानी में। तो जो खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कर रहा था वो खोखा के पिता यानी कि सेन साहब बोल रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सेन साहब। अब चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। जो हमारा मदन था गिरधर लाल का पुत्र, उसके लिए क्या खाना मामूली बात थी। उसके लिए अपने पिता के हाथ से मार खाना मामूली बात थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मार। अब जो हमारा आखिरी प्रश्न दिया गया, हमारा आखिरी प्रश्न में क्या बोल रहा है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नलिनी विलोचन शर्मा की कहानी के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, नलिनी विलोचन शर्मा। आशा करता हूँ आपको यह सब समझ आया होगा। तो इसमें जितने भी हमने 1 से 20 तक के प्रश्न किया उसमें से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी न किसी साल पूछे गए। इनमें से जितना भी हमने ऑब्जेक्टिव अभी किया वो सारे के सारे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको ये सब एकदम याद रहना चाहिए। इससे इस 20 में से कम आपके एग्जाम में 1 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए। जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में हो सकता था वो सारे के सारे हमने इसमें ले लिया। इसी 20 में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।